सुनो भाइयों, सुनो सुनो बहनों, सुनो सुनो भाइयों, सुनो सुनो बहनों, जरा पास आओ, जरा पास आओ, जरा पास आओ, जरा पास आओ। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत जरूरी बात। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत जरूरी बात, जो है आप सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई जरूरी बात, जो है आपकी जिंदगी से जुड़ी बहुत जरूरी बात। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। अरे हाँ हाँ, वही शादी का पंजीकरण अब ऑनलाइन भी। अरे हाँ हाँ, वही शादी का पंजीकरण अब ऑनलाइन भी। हाँ, क्या कह रहे हो? बैठो, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अच्छा, क्या जरूरी बात है? आप आराम से बैठो, आपकी जिंदगी से बहुत जरूरी जुड़ी हुई बात है। अच्छा, बताइए फिर। तुम जानती हो शादी का रजिस्ट्रेशन करना कितना जरूरी है? शादी का रजिस्ट्रेशन? हाँ बिल्कुल सही, शादी का पंजीकरण होना, ब्याह पंजीकरण करना बहुत जरूरी है। यह हमारे शादी को कानूनी मान्यता देगा और जिससे हम समाज में हमारी शादी मान्य होगी, कानूनी रूप से भी सामाजिक रूप से भी, और इससे तुम्हारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे और भविष्य में अगर कोई वाद विवाद होने पर हमें कानूनी सुरक्षा मिलेगी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है कि विवाह पंजीकरण करना भी जरूरी है। ये विवाह पंजीकरण कैसे होता है? ये विवाह पंजीकरण इसके लिए हमें आवश्यक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होंगे, तुम्हारे भी और अपने भी, और इसी के साथ हमें 2 गवाहों की जरूरत भी पड़ेगी। आप अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट्स ले आइए और हम आज ही CSC सेंटर जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, जिससे हमारी शादी सुरक्षित रह जाएगी। कल परसों हमें इससे कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी और हमारे व्यक्ति दायित्व भी पूर्ण हो जाएगी। अच्छा, तो इससे हमारा जो है अधिकार, जो है हमको हमारा अधिकार मिलेगा और हम दोनों को बराबर का हक मिलेगा। हाँ, आपको भी मेरे तरह बराबर हक मिलेगा। भविष्य में तुम इससे सुरक्षित रहोगी। अच्छा, तो इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट भी लाने होंगे और CSC सेंटर भी जाना होगा फॉर्म भरने के लिए? हाँ, आप अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट्स ले आओ, उसमें अपनी 2 फोटो के और ब्याह का कार्ड लेके आओ, शादी का कार्ड, 2 फोटो का, आधार कार्ड, ये सब लेके हम CSC सेंटर चलते हैं। और इससे पहले हमें अपने गांव के चाचा जी के पास जाना पड़ेगा और उनको गवाह के लिए तैयार करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए फिर। नमस्ते चाचा जी। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। नमस्कार चाचा जी, जीते रहो बेटा। अरे अमन बेटा, कैसे आना हुआ आज? बस चाचा जी, अब हमारी शादी को आपने आशीर्वाद दे दिया है, शादी हमारी हो गई है। मैं चाह रही हूँ कि सुधा का उसका हक मिल जाए और हमारी शादी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होके इसको कानूनी मान्यता मिल जाए, इसलिए हम आपके पास गवाह के लिए आए हैं। ये पंजीकरण कराना है, मतलब उसके लिए गवाह चाहिए। हाँ। अजी सुनती हो? हाँ जी। अरे ये बच्चे पंजीकरण के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे गवाह बनो, तो क्या करना है इसमें? आजकल के बच्चे जैसा सुनते हैं वैसा ही करते हैं। तो बेटा अमन, शादी तो प्रेम और विश्वास से होती है, ये पंजीकरण कराने की क्या जरूरत है बेटा? शादी तो हमारी भी हुई बिना औपचारिकता के, क्या हमको हक नहीं मिला? क्या तुम्हारे उसमें विश्वास और प्रेम की कमी है? चाचा जी, प्रेम और विश्वास तो है, उसी को बनाए रखने के लिए हमें कानूनी सुरक्षा मिलेगी और हम समाज में मजबूत हो जाएंगे। और कुरान खासा कल कोई वाद विवाद हो जाए तो हमें दोनों पक्षों को उसमें न्याय मिलेगा और सुरक्षा प्रदान होगी और सुधा को उसका हक मिल जाएगा। तो कागजी कार्यवाही की क्या जरूरत है? इससे पहले भी तो शादी हुई है, क्या वो शादी मान्य नहीं है बेटा? शादी मान्य है, लेकिन सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण अभियान जो चला रखा है उसके तहत हमें इसका पंजीकरण करना आवश्यक है, तभी हमारी शादी कानूनी रूप से मान्य होगी। तो मैं एक बार पंडित जी से भी बात कर लेता हूँ। भी बुला लीजिए। हेलो पंडित जी, अरे जरा यहाँ बच्चे आए थे, आपसे जरा मिलना था। नमस्ते पंडित जी। बैठिए। आज कैसे बुलाना होगा जजमान जी? अरे पंडित जी, ये बच्चे कह रहे हैं गवाह बनो, विवाह पंजीकरण कराना है। अब मैंने कहा कि शादी तो पंडित जी ने भी करा रखी है, क्या ये शादी मान्य नहीं होगी जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा? तो आपकी सलाह लेनी थी जरा। नहीं मान्य होगी, लेकिन बच्चे जैसे भी करते हैं शादी विवाह ठीक है करें, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना ऑनलाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि अज्ञान से बड़ा कोई अंधेरा नहीं है और जानकारी से बड़ा कोई रोशनी नहीं है। इसलिए सभी लोग शादी धूमधाम से करो, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराना बहुत जरूरी है।
तो चाचा जी आपने सुना, शादी हमारे वही रीति रिवाजों से होगी और इसको कानूनी मान्यता देना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे अधिकार और हमारी जिम्मेदारियां सुरक्षित रहेंगे आगे भविष्य में। तो चाचा जी आप दोहरा देंगे हमारी शादी में। हाँ, और मेरे पास कल आंगनबाड़ी मैडम का भी फोन आया था। उन्होंने भी कहा कि विवाह पंजीकरण कराया है नहीं कराया है तुमने, तो उन्होंने भी मेरे को उसके बारे में जानकारी दी। अच्छा, आंगनबाड़ी बहन भी आई थी आपके वहाँ? हाँ, आई थी। अच्छा, चलो ठीक है, बन जाएंगे भी दवा। अरे आ गई है मैडम। अमन बेटा ने बताया कि पंजीकरण कराना है, विवाह पंजीकरण। अब वो अमन बेटा और बेटी बोले कि आंगनबाड़ी वाली दीदी भी आई थी, उन्होंने बताया था कि पंजीकरण कराना है। अब आप बताओ क्या करना है इसमें? अरे हाँ चाचा जी, आजकल तो ऑनलाइन पंजीकरण कराना बहुत जरूरी हो गया है। उसमें अगर पंजीकरण ना कराया जाए तो भविष्य में इनके अधिकारों का हनन हो जाता है। कल के दिन वाद विवाद की स्थिति में कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी और बच्चों को कस्टडी जैसे अधिकार नहीं मिलते हैं। इसलिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना आजकल बहुत जरूरी हो गया है। और जो ऑनलाइन पंजीकरण जानबूझकर नहीं कराता है उसको कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कई राज्यों में तो इस पर दंड की व्यवस्था भी की गई है। इसलिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना आजकल सबको बहुत जरूरी हो गया है। ये चलिए मैं आपको CSC सेंटर ले चलती हूँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मैं आज ये 2 नए शादी के जोड़ों को लेके आई हूँ। ये अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराने आए हैं। इसके लिए जो जो कागज लगते हैं इन्हें बता दीजिए और इनका फॉर्म भर दीजिए आप। इसके लिए पति और पत्नी दोनों का आधार कार्ड लगेगा और मोबाइल नंबर जो आधार से रजिस्ट्रेशन हो, शादी का कार्ड लगेगा। यदि अगर बच्चा हो गया है इनका, पहले नहीं बना हो, तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड लगेगा और 2 गवाह चाहिए। गवाह का आधार कार्ड और जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से वो चाहिए। पैन कार्ड चाहिए। मैडम ये हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए। अच्छा, आप दिखाओ मुझे। गवाह भी आए हैं साथ में? हाँ, गवाह भी आए और दोनों गवाह का आधार कार्ड जी। डॉक्यूमेंट्स तो आप सारे लेके आए हो, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। ये रजिस्ट्रेशन हो गया है आपका। थैंक यू मैम। मुश्किल काम कोई कहता है मुश्किल काम, कोई कहता है मुश्किल काम, कोई कहता है मुश्किल काम, कोई कहता है लाइन में लगना पड़ेगा,